आज के बच्चे ये नहीं मानेंगे। हमारा जो बचपन था 90 से लेकर के 2000 या 2010 भी शायद, उस समय तक हमारा बचपन तो बचपन था। और हमारे पेरेंट्स भी, जो आज की पीढ़ी के दादा दादी नाना नानी हैं या होंगे, वो भी शायद हमारे बचपन से थोड़ा तो रिलेट करते ही होंगे। जब वो जमाना, उस जमाने में रादर जो होता था कि फिजिकल एक्टिविटीज होते थे, गली क्रिकेट खेले जाते थे, खो खो कबड्डी, और ये सब करने के बाद शाम को या सुबह संडे को एक ही टीवी पे पूरी फैमिली बैठ करके एक ही स्क्रीन देखती थी। 1 घंटा 2 घंटा, बहुत ज्यादा तो 1 घंटा अगर चित्रकार चल रहा हो या साउथ में चित्रलहरी चल रहा हो, नहीं तो 2 या 3 घंटे जब फ्राइडेज को मूवीज लगती थी, या संडेज को या सैटरडेज को कभी कभी मूवीज लगती थी, वो दूरदर्शन पर, या नहीं तो जब रामायण और महाभारत संडेज को देखा जाता था। वो बचपन था हमारा। छुट्टियां जब होती थीं तब हम धूम मचाते थे, पड़ोसियों के घर चले जाते थे, पड़ोसियों के घर के अपने दोस्तों को बुला के लेके आते थे, उनको भगा के लेके जाते थे या वो हमें भगा के लेके जाते थे खेलने कूदने, उछल कूद मचाने के लिए। और हमारे पेरेंट्स, जो आज की पीढ़ी के दादा दादी नाना नानी है, वो बड़े परेशान रहते थे कि हम बच्चों को घर पे कैसे लेके आए। और आज इट्स अ कंप्लीट कंट्रास्ट, जहां पर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे जाएं, खेले कूदें, लेकिन आज तो हर किसी के पास एक अपना पर्सनल स्क्रीन है। हाँ, हमारे बचपन में भी हमारी कभी इच्छाएं होती थी या ख्वाहिशें होती थी, जब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ थोड़ा सा सख्ती करते थे कि नहीं, अभी टीवी नहीं देखना है। तब हमारे कार्टून्स आते थे, उनको ही मैन हुआ करता था हमारे जमाने में, नहीं तो जायंट रॉबर्ट हुआ करता था, वो वेंसडे या फ्राइडे को शाम को 5 बजे से 6 बजे तक चलता था। तब हमें पढ़ाई करनी होती थी, हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे पढ़ाई करो पढ़ाई करो। और तब हमारे मन में आता था कि यार, काश हमारे पास हमारे बुक के साइज का एक फोन होता, फोन तो नहीं, एक स्क्रीन होता, छोटा टीवी होता, तो हम चुपके से कम उसका आवाज कम करके तो कुछ न देख ही सकते थे। शायद वो किसी की कल्पना रही होगी, किसी बच्चे की, और उस बच्चे ने शायद अपने माँ बाप से बोल दिया होगा, या नहीं तो उसी बच्चे ने अपने, जब बड़ा हुआ तब उसने ये सारी चीजें खुराफाती करने की सोची और उसने आज के जमाने का फोन बना दिया, नहीं तो तब के जमाने का कॉम्पैक्ट टीवीज बना दिए थे लोगों ने। तब सोनी के कुछ छोटे छोटे टीवीज भी आते थे जो बहुत फेमस हुए थे, लेकिन तब के जमाने में वो महंगे थे, क्योंकि तब की तनख्वाह पिताजी की या हुआ करती होगी 5-7 हजार शायद, और उस समय अगर टीवी खरीदना होता था तो वो होता था 10-12 हजार का शायद, या 3-4 हजार का होता होगा। तो दैट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव अफेयर. So not everybody could afford those gadgets back then, and that was the beauty of that era. So because not many people had many things, so we were all indulged into comics, we were indulged into playing, we were indulged into inventing few games, sports,
फ्रेंच क्रिकेट खेलते थे, हम गली क्रिकेट खेलते थे, अलग अलग तरह के क्रिकेट। और क्रिकेट के लिए हमारे पास प्रॉपर किट नहीं होता था, ना बैट होता था। ऑफ कोर्स बॉल हमारे पास रबर, ना तो ड्यूस मिल जाए, यानी तो कॉर्क बॉल होते थे। और बैट मिल गया किसी के पास तो वो चैंपियन होता था, मतलब उसकी बात ही अलग होती थी, मतलब ही यूज्ड टू बी कंसिडर्ड, वो था स्टेटस सिंबल तब के जमाने का। अनलाइक आज you need to have a gadget, you need to have I don't know what not to be considered or be called out as a rich person. Well, that was a rich childhood that we had. I really wish कि हमारे बच्चे भी शायद वो दिन देख पाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होगा नहीं लगता है, क्योंकि शहर तो शहर अब गांव में भी पसर गया है ये स्क्रीन का बहुत गंदा जो मातम ही बोलूंगा मैं इसको। छोटे बच्चे स्क्रीन्स देख देख के खाना खाते हैं, स्क्रीन ही देख देख के पढ़ाई करते हैं, स्क्रीन ही देख देख के अब उनका डेवलपमेंट होता है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट दैट दे माइट बी गोइंग थ्रू. It could be sickening. At the same time, yes, there are certain benefits, and unfortunately in today's time and era, a lot of people have, I mean, it's again forced upon um, uh, the married people who have children to ensure that both are working, because single parent earning, rather one parent earning and the other parent supporting the house no more seems to be the norm. Everything has got expensive. When I say again expensive, we have brought it upon to ourselves. And yes, the conditioning that has happened of the FOMO, and of course all the big players across the market, across the industries, have played around with the psyche of the people thoroughly, ensuring that it gets deterred people to not have their own brains to start, say, using it and thinking through, making decisions that would help or hurt. And most of the time, though they feel that their decisions would help them, but it's actually hurting them across all sections of their lives, be it financial, be it social, be it, I mean, health-wise, right? Everything, they are suffering in all corners of their existence right now. And well, when people who have grown up are suffering, I pity the children of today's age and era. Not sure what is in store for them, and it's super important for us to ensure that we are protecting them against the entire situation. It's important that we do not let it get corporized with regards to the childhood that we had. We got to pass it on. We might have to try and make sure that we try and secure that childhood for our children and their children as well. It's super important to kind of remain social, but not digitally. Digital has been killing. It's not the right approach. Digital, everything has gone digital. Someone invented phygital to sink in, to slide in the digital piece of physical, compromising on the physical part of
all the physical activities that people were doing, and they are to be blamed as well. The marketing gimmicks have ran rampant, and it has been ruining lives of people, and nobody seems to be happy. Nobody seems to be happy. Look forward for a lot of cooperation from you guys in spreading this word, and definitely look forward to ensure that, if possible, secure some piece of land where across different places, not in just form of small parks, because parks are, yes, for very small kids, but then kids would remain kids until they want to be, right? And for those kids, it's important that they get free access to places to play like we had, and without paying hefty amount for it. Because when everything becomes commercial, that's where the parents all slog day, night, and it continues to become more corporate, whatever it is, right? And continues to become more expensive, and everybody seems to be sucked into that endless cycle of just producing. I'm not talking about producing anything else, but producing lack of mental peace, lack of all the right things in this world. Please spread the word, and any kind of support would really be appreciated. The plan is to raise some funds if possible, again, and ensure that we limit or eliminate, if possible, this corporatization of the childhood, and possibly go back in time and have our kids enjoy what we were able to at least enjoy during our childhood. Thank you. You have a wonderful evening.